अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ आपको फ्रूट ट्री टेक्निक चैनल पर। आज मैं वैसे अपने पौधे देखने के लिए आया था, तो मेरा प्रोग्राम काफ़ी दिनों से था कि मैं आपको अपने गार्डन की ओवरव्यू जो है दिखाऊंगा, लेकिन टाइम ना मिल सका। लेकिन आज मैं वैसे देखने के लिए आया, तो चलो आपको मैं अपने प्लांट्स का जो मैंने पौधे लगाए हुए हैं, जो ग्राफ्ट किए हुए हैं, उनका ओवरव्यू जो है आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये इस बार मैंने तकरीबन 2 से 3 मंथ पहले मैंने यहाँ पे ग्राफ्ट किया था। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक फ्रूट भी बना हुआ है। तो ये भी एक नाशपाती की एक वैरायटी है। आप देख सकते हैं तकरीबन इसका पौधा तकरीबन 3 फुट से ज़्यादा जो है इसकी ग्रोथ हो चुकी है। एक ही साइड पे आगे मैंने ग्राफ्ट किया हुआ था, ये नाशपाती है, लेकिन इस पर अभी कोई फ्रूट नहीं लगा। ये इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो जिन दरख्तों के ऊपर हम ग्राफ्ट करते हैं उनके नीचे इस तरह ये टहनियाँ निकल आती हैं, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि प्लांट की सारी एनर्जी पावर ये ले लेती हैं, इससे हमारे प्लांट्स जो है वो कमज़ोर रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ अपने प्लांट्स का, तो इसलिए मैं आज इनको रिमूव नहीं करूँगा। ये हमारी 2 ग्राफ्ट थी। अब ये हमारे पास जो है एक जापानी फल का पौधा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ज़मीन में। ये भी इस बार मैंने अपनी गार्डन से खेड़ के लाया था और यहाँ पे ग्रो कर दिया था। इनकी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, आप कैमरा लगाया, क्योंकि यहाँ ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पर तो बंदा कैमरा नहीं रख सकता या स्टैंड नहीं खड़ा कर सकता। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। अब चलते हैं किसी और की तरफ। ये भी नाशपाती की एक वैरायटी जिसकी ग्राफ्ट मैंने यहाँ किया हुआ है, इस पर 2 फ्रूट जो है वो लगे हुए हैं। ये भी इसका ग्रोथ भी तकरीबन 2 से 3 फुट तक होगी। तो अब हम और किसी प्लांट्स की तरफ चलते हैं। ये बादाम का पौधा जो बीज से ग्रो किया हुआ है, ये भी मैं अपने गार्डन से उखेर कर लाया था। इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। एक ये है और दूसरा ये है। इनके ऊपर मैं किसी अच्छे से बादाम की ग्राफ्ट करूँगा। ये खुबानी का पौधा है, ये जो है देसी खुबानी है, ये भी सीड से लगी हुई है। इसके ऊपर भी हम ग्राफ्ट करेंगे। इस बार हम जो खुबानी की ग्राफ्ट करेंगे, ये मैं बाहर से इसकी ग्राफ्ट मंगवाऊंगा, ऊपर से खुबानी होगी और अंदर से बादाम होगा। उसकी भी मैं पूरी डिटेल के साथ आपको जो ग्राफ्टिंग करूंगा उसका रिज़ल्ट वो सब इंशाल्लाह बताऊंगा। आगे यहाँ पर भी ये जापानी फल लगा हुआ है, ये इसका पौधा है। यहाँ पर एक और पैबंद लगा हुआ है, ये मुझे नहीं पता ये कौन सी वैरायटी है। इसके पत्ते और इसकी टहनियाँ नीचे जो है नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। इस पर भी एक फ्रूट लगा हुआ है। ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो फिर इसका पता चलेगा ये कौन सी वैरायटी है। इस पर भी कुछ दिनों में मैं दोबारा इसकी अपडेट जो है आप लोगों को दिखाऊंगा साथ तफसील के साथ। अब और कोई
वैरायटी भी हम चेक करवाता हूँ आपको। 2 पौधे यहाँ पर हैं। इन 2 पौधों के ऊपर मैंने तकरीबन 5 या 6 वैरायटियों के पैबंद किए हुए हैं और वो नेक्स्ट साल इस पर जो है वो फ्रूट लगेगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियाँ मैंने इस पर लगाई हुई हैं। जिस पौधे के ऊपर पैबंद किया गया है ये कैसा पौधा है, इसके ऊपर आप सेब की, नाशपाती की, इस तरह की तकरीबन आप 8 से 10 वैरायटियों के पैबंद आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये आगे कांटे पड़े हुए हैं, जाने का रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता। इनके जो पत्तों को शायद कोई फंगस अटैक कर गया है या कीड़ों मकोड़ों ने खाना शुरू कर दिए हैं। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ तो इस पर मैं इंशाल्लाह फंगीसाइड स्प्रे करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। हम आगे चलते हैं। ये जो पौधा है ये भी जापानी फल का है। ये मैंने बीज से लगाया था। इसके ऊपर ग्राफ्ट लगाएंगे तब जाकर ये अच्छा पौधा बनेगा और इस पर जापानी फल टमाटर की साइज़ का जो लगता है वो लगेगा। और भी ये मैंने इधर काफ़ी सारे ग्रो किए थे। इसकी भी काफ़ी अच्छी से ग्रोथ चल रही है। एक ये पौध प्लांट है, ये भी जंगली जापानी फल है, इस पर भी ग्राफ्ट लगाएंगे। आप देख सकते हैं एक ग्राफ्ट ये भी लगा हुआ है। ये तकरीबन 2 साल पहले मैंने लगाया था। ये तो अभी ज़िंदा है लेकिन 2 साल से जितना था वो उतना ही है। इसकी ग्रोथ नहीं हुई, उसकी कुछ भी वजह हो सकती है। ये जो टहनियाँ निकल रही हैं ये इसी पौधे से निकल रही हैं। शायद सारी एनर्जी इन टहनियों ने ले ली है, ब्रांचेस ने, तो इसीलिए ये कमज़ोर पड़ा हुआ है। इसको फ़िलहाल हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब ये जो बड़े प्लांट हैं हमारे, इनका ओवरव्यू दिखाना चाहता था लेकिन टाइम मुख्तसर हो चुका है। एक ये वो बड़ी वैरायटी है, ये आगे लगा हुआ है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग स्टार्ट है लेकिन चलो मैं आपको दिखा दूँ। पौधा तो अभी वैसे ऊपर है, ये इससे एक छोटी सी ब्रांच निकली हुई है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना फ्रूट जो है वो लगा हुआ है। इस वक्त कैमरे में इसका सही रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो चलो फिर इसकी मैं अपडेट आपको दिखाऊंगा। एक ये ग्राफ्ट है, ये भी नाशपाती है। ये जो है ये अखरोट का पौधा है, ये भी अखरोट से ही ग्रो किया गया है। और आगे जो है ये जो है ये आलूबुखारे का पौधा है। इस पर मैंने पिछली बार ग्राफ्ट किया था इस जगह पे। इसकी ग्रोथ शुरू है, नेक्स्ट साल इस पर भी फ्रूटिंग होगी। इसकी फ्रूटिंग भी यहाँ पर हुई है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये पौधा है जिसको तिम्बर कहा जाता है। ये चटनी के अंदर, ये हर्बली प्लांट है। इसका पौधा है, इसके ऊपर भी बहुत फ्रूटिंग हुई है। इसके बाद यहाँ एक आड़ू का पौधा है। ये आड़ू जो है यकीनन पक कर तैयार हो चुके हैं, नहीं अभी कच्चे हैं। ये कंदहारी आड़ू है। ये सुहाजना का पौधा है जिसको मोरिंगा कहते हैं इंग्लिश में। ये मैंने कल ग्रो किया था, एक दोस्त ने जो है मुझे गिफ्ट किए थे इतने 4 पौधे। इनको मैंने यहाँ पर
ग्रो किया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस आलू बहारे की यहाँ पर हमारे पास फ्रूटिंग हुई है। उससे पहले ये नाशपाती की एक पैवंद है जो आपको दिखाता हूँ। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जो है 2-3 मंथ के अंदर चली है। तो वो जो हमारा पौधा है, अब ये देख रहे हैं कि हमने रस्सियों से बांधा हुआ है इनको पीछे से, इसलिए कि इस पर फ्रूटिंग ही इतनी हुई है कि अगर हम इसको बांध देना तो ये टूट सकता है। ये देखें, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये जो है ये चाइनी नींबू है, इस पर जो है फ्रूटिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है। मेरे पास टाइम मुख्तसर हो चुका है, मैं इसलिए शार्ट आपको बनाकर फिर आगे चलता हूँ। ये जो है ये एप्पल बेर का पौधा है। ये जो है चीकू का प्लांट है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं नई नई निकल रही हैं और यहाँ पर 1-2 फ्रूट भी बन रहे हैं। ये जो है ये अमरूद का पौधा है, इस पर भी फ्रूट लगेगा। ये मैंने कुछ एयर लेयरिंग की हुई है, ये अभी तैयार नहीं है, जब तैयार हुई फिर भी आपको बताएंगे। आगे ये पपीनो मेलन फ्रूट है, इसकी मैं आपको छत पे चल के ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये साथ जो है ये जैतून का पौधा लगा हुआ है। ये मेरे पास जो है ये 2 प्लांट हैं। ये जो है ये चेरी का प्लांट लगा हुआ है। ये है अंजीर का पौधा, आप देख सकते हैं छोटा सा पौधा है और इसमें फ्रूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये जो प्लान है, शायद आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं, हम तो इसे प्लान कहते हैं। अभी ये काटा हुआ है। यहाँ पर आगे जो है ये जो पेपर होती हैं ग्रीन पेपर, ये वो मिर्चियाँ जो ग्रोथ की हुई हैं हमने। ये फिर आगे जो है ये बादाम के पौधे हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मिर्चियों की सीडलिंग की हुई है हमने। ये हमारा अनार का प्लांट रहा। अब चलते हैं हम छत पर और मुख्तसर सी वहाँ पर जाकर वीडियो बनाते हैं, फिर आपको शेयर करते हैं। एक ये है, ये यूके का फ्रूट है, पपीनो मेलन फ्रूट। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कितनी सीडलिंग जो है वो फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। इन पर भी कुछ पर तफसील से मेरे पास जो है वीडियोज़ मौजूद हैं और कुछ की मैं अभी आपके सामने फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर हूँगा। ये जो है मेरे पास कुछ और प्लांट हैं। ये एलोवेरा का प्लांट है। ये जो है सेब की सीडलिंग जो है वो तैयार हो रही है। उसके अलावा ये जो स्ट्रॉबेरियाँ थी, इनसे तो हमने बहुत सारा फ्रूट ले लिया है। अभी भी ये थोड़ी थोड़ी जो है वो कुछ फ्रूटिंग कर रही हैं। ये जो हैं जामन के पौधे जो हैं 2 कंटेनर के अंदर लगे हुए हैं। ये जहाँ सेब की ट्यूब के अंदर मैंने लगाया हुआ है। तो ये मैंने
सब्ज़ी के बीजों की सीडलिंग की थी। ये भी 2-3 दिन में आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है बताऊंगा। ये जो है ये फालसे का पौधा है। बाकी ये जो है ये फ्रूट, ये भी एक नाशपाती की एक इकसाम है। तो फिर इंशाल्लाह तफसील के साथ इन पौधों पर जो है वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें।